फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे स्टेप्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। जी हाँ, जब आप रिसर्च करते हो, कोई बंदा जब रिसर्च करता है तो वो उसको एक तरह से स्टेप बाय स्टेप करता है। तो वही क्वेश्चन जो CSS का जो सोशोलॉजी का पेपर है वहाँ पे आपको मिलेगा कि डिफाइन द स्टेप्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन से स्टेप्स है जो कि एक बंदा जब रिसर्च करता है तो वो अपनी इस रिसर्च में वो स्टेप वन बाय वन करता है। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मेरा बेनिफिट होगा। श्योर में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब मैंने कहा कि कोई बंदा जब रिसर्च करता है तो वो वन बाय वन करता है, स्टेप बाय स्टेप करता है। तो उसी चीज़ के लिए आपसे बाज़ का ये सवाल पूछा जाता है कि देखिए, जब बंदा कोई रिसर्च करता है तो कम और पेश डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ 7 स्टेप्स इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब कोई बंदा रिसर्च करता है तो वो इन स्टेप्स को फॉलो करता है। देखिए, मैं यहाँ आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ, बाकी आप गूगल से सर्च करें और हर एक स्टेप की, हर एक चैप्टर की डिटेल समरी। पहला जो स्टेप होता है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। जब भी आप कोई बंदा रिसर्च करता है तो उसके लिए उसके पास एक प्रॉब्लम होता है जिसके ऊपर रिसर्च करता है। ऐसा नहीं कि आप बिना प्रॉब्लम के कोई रिसर्च करते हो। तो आपके पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए जिसके आप सवाल ढूंढना चाहते हो, आप उसके जवाब ढूंढना चाहते हो। जैसे कि अगर आप रिसर्च करो कि कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ हुआ, तो ये आपके लिए एक रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आप उसको एक तरह से डिफ़ाइन करोगे, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो आपके पास एक सुपरवाइज़र होता है जो आपको सुपरवाइज़ करते हैं, आपको अपनी गलतियां वगैरह बताता रहता है। तो पहले जब आपके सुपरवाइज़र आपके सुपरवाइज़र अपॉइंट होते हैं तो वो आप उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम पे रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम पे क्यों रिसर्च करना चाहता हूँ, मेरे इस रिसर्च से क्या चीज़ें अख़स होंगी, मेरे इस रिसर्च से लोगों को क्या बेनिफिट होगा। तो पहली जो चीज़ होती है जब आप रिसर्च करते हो तो आप डिफ़ाइन करते हो अपने रिसर्च प्रॉब्लम को। फर्स्ट थिंग जो होगी वो अपने चैप्टर में लिखेंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है जिसके आप ऊपर रिसर्च कर रहे हो। डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि जब रिसर्च बंदे करते हैं तो अपने प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, प्रॉब्लम को आंसर जानने के लिए चीज़ें करते हैं, नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए वो चीज़ें की जाती है। तो पहली चीज़ जब आप रिसर्च करते हो, फर्स्ट स्टेप जो होता है रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना। और जब आपका सुपरवाइज़र होता है जो आप उनसे शेयर करते हो कि मेरा ये रिसर्च प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्यों रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या मुझे लगता है कि इसके क्या एक तरह के उसके नताइज वगैरह आ सकते हैं, वो आप अपने एक तरह से रिसर्च प्रॉब्लम में वो डिफ़ाइन करते हैं। सेकंड चीज़ जो होती है लिटरेचर रिव्यू ये कि आप जो पिछली रिसर्च सेम टॉपिक पे हो चुकी है उनका मुआयना करते हो, आप उनको स्टडी करते हो। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कोविड-19 के ओरिजिन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो आप जो हैं ऑलरेडी उसके ऊपर जो डिफरेंट रिसर्च हो चुकी है, उसके ऊपर डिफरेंट जो जर्नल पब्लिश हो चुके हैं और उसके ऊपर डिफरेंट जो बुक मटेरियल वगैरह जो शाया हो चुका है, उसके ऊपर जितनी भी रिसर्च हो चुकी है आप उनको स्टडी करोगे। जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो और वो जब आप लिखते हो तब आप एक तरह से उन चीज़ों से बच पाओगे जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है। जैसा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ों पे ऑलरेडी काम हो चुका है। अगर आप उन पे करेंगे तो ये रेपिटेशन होगी, आपकी रिसर्च में कोई चीज़ सर्च नहीं होगी, या सर्च होगी तो वो सेम होगी जिसका बेनिफिट वगैरह नहीं होगा। तो जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, एक तो आपको पता चलता है कि अगले ने क्या रिकमेंड किया, उसने क्या सजेशन किए, उन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि आने वाला बंदा किन किन चीज़ों पर रिसर्च करे, कौन सी चीज़ों को आगे कैरी आउट करे। तो जब आप ऑलरेडी उसी के ऊपर कोविड-19 जैसा मैंने कहा कि ओरिजिन पे स्टडी करेंगे तो ऑलरेडी आप अपना माइंड बनाएंगे कि एक बंदे ने उसके ऊपर कितनी रिसर्च की है, कौन सी मेथोडोलॉजी उसने अप्लाई की है, कौन सी टेक्निक उसने अप्लाई की थी, क्या उसने अखज़ किया है, कौन सी चीज़ें अभी तक अनटच्ड है, कौन सी चीज़ें अभी भी उनके ऊपर रिसर्च होना बाकी है। तो ये सब आपको मालूम होता है लिटरेचर रिव्यू से।
जो थर्ड स्टेप है वो है फार्मूलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपका इंटेलेक्चुअल गेस होता है कि आप अपने दिमाग से अखज़ कर लेते हो उसके कि ये चीज़ें हो सकती हैं या हो रही हैं। तो जो आप एक इंटेलेक्चुअल हाइपोथेसिस बनाते हो कि मुझे लगता है या हो सकता है कि ये कोविड-19 यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इस जानवर से ओरिजिनेट हुआ या यहाँ इस सी फूड मार्केट से हुआ, तो आप फार्मूलेट करते हो हाइपोथेसिस। ये आपके इंटेलेक्चुअल जो आपकी ज़हनियत है उससे बने एक सवाल होते हैं जो आप फार्मूलेट करते हो। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो होता है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। इसमें आप कि आप अपनी रिसर्च डिज़ाइन बताएंगे कि आपकी जो पर्पस ऑफ स्टेटमेंट होगी, आप अपनी जो टेक्निक्स वगैरह यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो आप स्किल्स अप्लाई करेंगे, आप टाइम ड्यूरेशन जो कुछ होगा आप इस रिसर्च डिज़ाइन में बताएंगे कि आपकी मेथोडोलॉजी वगैरह कौन सी होगी, आपका पर्पस ऑफ स्टेटमेंट वगैरह क्या है एक तरह से, और ओवरऑल आपकी जो टेक्निक, आपकी जो स्किल, आपकी टाइमलाइन, आपकी ड्यूरेशन, सारी जो चीज़ें होंगी वो रिसर्च डिज़ाइन में आ जाएगी। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। फिफ्थ जो होगा डेटा कलेक्शन होगा। डेटा कलेक्शन क्या होगा कि आपने जो रिसर्च, जैसे मैंने कहा कि कोविड-19 का ओरिजिन, उसके लिए आप अपनी डेटा इकट्ठी करोगे। उसके लिए क्या करोगे, आप सर्वे कर सकते हो, आप एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप उसके लिए केस स्टडी कर सकते हो, आप दूसरों के जो मटेरियल वो उनको पढ़ोगे, आप इंटरव्यू कर सकते हो, आप डिफरेंट चीज़ों से मटेरियल कर सकते हो, आप फीडबैक रख सकते हो, आप इंटरव्यूज़, जैसे मैंने कहा, इंटरव्यू करके, सर्वे करके, पेपर पे MCQs वगैरह पेपर देके, तो इस हिसाब से आप अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे। इसे कहा जाता है डेटा कलेक्शन। सिक्स्थ स्टेप जो होगा वो होगा डेटा एनालिसिस। अब आपने पहले अपना प्रॉब्लम बता दिया कि आपका प्रॉब्लम है कोविड-19, आपने उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू किया, आपने अपने जहन से जो इंटेलेक्चुअल सवाल थे वो आपने हाइपोथेसिस के शक्ल में बना दे। फिर आपने अपनी रिसर्च डिज़ाइन बनाई कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी, कितना टाइम, कौन से स्किल वगैरह यूज़ करोगे। उसके बाद आपने उसी रिसर्च डिज़ाइन की बदौलत आपने डेटा कलेक्ट की, इंटरव्यू की आपने लोगों से, आपने उनको पेपर दिया, उन्होंने आपको फीडबैक दी, आपने कोई सर्वे किया, आपने केस स्टडीज़ की। सिक्स्थ स्टेप आ जाएगा डेटा एनालिसिस। आपके पास उन इंटरव्यूज़ की, उन फीडबैक की, उन कन्वर्सेशन की, उन मेल्स जो आपने की दी, आपने कंप्यूटर के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, डिफरेंट क्वेश्चनियर के ज़रिए आपने जो डेटा कलेक्ट की थी, आप उनको एनालाइज करोगे। जब आप एनालाइज करोगे तो आप 7 स्टेप पे जाओगे रिज़ल्ट वगैरह लिखने के लिए और चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए कि मैंने ये चीज़, मेरा ये प्रॉब्लम था, मैंने इस तरह से अपनी डेटा इकट्ठी की, मैंने ये एनालाइज किया, अब मैं इन चीज़ों को इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, और अपनी रिपोर्ट वगैरह लिखेंगे। ये आपका 7th स्टेप हो जाएगा। तो ओवरऑल बेसिकली कमोपेश यही मेन आपके स्टेप्स होते हैं जब आप रिसर्च कैरी आउट करते हैं। आई होप कि आपको पसंद होगा। ये एक तरह से बेसिक फ्रेमवर्क था आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। बाकी आप गूगल कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अगेन आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।